वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान से देखना है आपको। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, साथ में उसको हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है, यानी कि मोड़ लेना है, जिससे कि आपको वीडियो साफ दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ऊपर से। ठीक है जी सर, देखिएगा द ओके वाशरमैन, अगर एस लगाए इस तरह से कॉमा तो बासरमैन्स बोलेंगे। ठीक है, सिल्ली डंकी। ओके हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं देखिएगा। ठीक है, अब देखिए वाशरमैन कहते हैं धोबी, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? धोबी कहते हैं। ठीक है, कभी भी इस प्रकार से ऐसा लगा दिखाई दे कॉमा के बाद तो उसका अर्थ होता है का की के, वो तो अपने अनुसार लगाते हैं। ठीक है, तो धोबी। अब सिल्ली कहते हैं मूर्ख, क्या कहते हैं सर? सिल्ली माने मूर्ख होता है, और डंकी कहते हैं गधा। ठीक है, तो धोबी का मूर्ख गधा, इस पूरे का हिंदी ट्रांसलेशन कर लोगे? हाँ सर, द बासरमैन सिल्ली डंकी, यानी कि धोबी का मूर्ख गधा। सिंपल जी सर। अब नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। ओके हाँ सर, अपने फ़ोन में ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वंस देयर वाज अ बॉसरमैन हु हैड अ डॉग एंड अ डंकी। ओके जी सर। अब देखिए एक बार फिर से उसे पढ़ते हैं। ठीक है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश और ही अच्छी होगी। ठीक है, देखिए अब फास्ट तरीके से। वंस देयर वाज अ बॉसरमैन हु हैड अ डॉग एंड अ डंकी। ओके, अब यहाँ पर जो बिंदी लगी है फुल स्टॉप, तो वहाँ तक इसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। ओके जी सर, देखिएगा वंस, इस वंस का अर्थ होता है एक बार। वंस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? एक बार। ठीक है, देयर का हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, इसका कोई चीज़ जब उपस्थित या अनुपस्थित होती है तब इसका ग्रामर तरीके से हमेशा प्रयोग होता है। वॉज कहते हैं था, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस है, तो बाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अ बॉसरमैन, अभी कहा था मैंने, बॉसरमैन कहते हैं धोबी, और अ माने एक होता है और बॉफर माने धोबी। बॉफरमैन क्या कहते हैं? धोबी। तो एक बार एक धोबी था, एक बार एक धोबी था। वंफ देयर वाज अ बॉसरमैन, एक बार एक धोबी था। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे देखते हैं। हु कहते हैं जिसका, WHO, इसका अर्थ होता है हु को कहते हैं जिसका। ठीक है, और हेड, पीछे क्या लिखा है सर? हेड। हेड कहते हैं पास, इस हेड का अर्थ क्या होता है? पास। अ डॉग कहते हैं एक कुत्ता। अ डॉग माने क्या होता है सर? एक कुत्ता, आपको मालूम ही होगा। एंड कहते हैं और। अ डंकी, अ माने एक, डंकी कहते हैं गधा, एक गधा और एक कुत्ता। ठीक है, वंफ देयर वाज अ बॉसरमैन, एक बार एक धोबी था, एक बार एक धोबी था। हु हैड अ डॉग एंड डंकी, जिसके पास एक कुत्ता और एक गधा था। इतना समझ लोगे? हाँ सर। आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, द वाशरमैन, वाशरमैन कहते हैं धोबी, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, लव्ड देम बोथ। अब फिर से फुल स्टॉप है कि नहीं है? हाँ सर। अब देखिए वॉशरमैन कहते हैं धोबी, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? धोबी। इसमें एक शब्द बार बार आता रहता है कहानी में, जिससे कि आप उस शब्द को तो तुम्हारे दिमाग में छप ही जाएगा, वो तुमसे भूलेगा नहीं। ठीक है उससे। अब देखिए बॉसरमैन क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। ठीक है, और लव्ड कहते हैं प्रेम करता था, यानी कि प्यार करता था या प्रेम करता था। देम, THEM, देम कहते हैं उन्हें। बोथ कहते हैं दोनों को। ठीक है, बोथ माने दोनों। तो देखिए द बॉसरमैन धोबी, लव्ड देम बोथ, दोनों से प्रेम करता था। जो धोबी था दोनों से बहुत प्यार करता था। ठीक है, प्रेम करता था। आगे देखते हैं, देखिए बट एवरी इवनिंग ही वुड प्ले विद हिज डॉग। ओके, एक और फिर से पढ़ेंगे। बट एवरी इवनिंग ही वुड प्ले विद हिज डॉग। ओके जी सर। अब इसका हिंदी करते हैं, देखिए ध्यान से। बट कहते हैं लेकिन। ओके, एवरी कहते हैं हर, इवनिंग कहते हैं शाम, तो लेकिन हर शाम, इसकी हिंदी समझ गए? लेकिन हर शाम। ठीक है, ही माने वह, वुड प्ले कहते हैं खेला करता था, वुड प्ले माने खेला करता था। बिल का जब पास्ट में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट में, तब वुड लगाते हैं। ठीक है, ग्रामर तरीका। विद माने साथ, हिज कहते हैं अपने, डॉग माने कुत्ते। ओके जी सर। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। तो बट एवरी इवनिंग, लेकिन हर शाम, ही माने वह, वुड प्ले विद हिज डॉग, वह अपने कुत्ते के साथ खेला करता था, लेकिन वह हर शाम अपने कुत्ते के साथ खेला करता था। इतना समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ जी सर। अब नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखो, सीइंग दिस द डंकी बाउंडर्ड वाई ही वाज नॉट हिज मास्टर्स, यहाँ पर भी ऐसा है कि नहीं? हाँ सर, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, फेवरेट
इवन थो ही कैरियड हग लोड्स ऑन हिज बैक। ओके जी सर। अब देखिएगा इसमें कितना आपको मज़ा आने वाला है। सीइंग क्या लिखा है सर? सीइंग। सीइंग कहते हैं देखकर। ओके, दिस कहते हैं यह, तो यह देखकर, सीइंग दिस बोल लोगे, यह देखकर। द डंकी, डंकी कहते हैं गधा। ओके, डंकी माने गधा। और वॉन्डर कहते हैं आश्चर्य। क्या कहते हैं? आश्चर्य हुआ। तो यह देखकर गधे को आश्चर्य हुआ, इतना समझ लोगे? जी सर। यह देखकर गधे को आश्चर्य हुआ। सीइंग दिस द डंकी वॉन्डर्ड। ओके हाँ सर। तो यह देखकर गधे को आश्चर्य हुआ। अब आगे देखते हैं, देखिएगा सर। ओके हाँ। वाई, वाई कहते हैं क्यों। वाई का हिंदी में अर्थ क्या होता है? क्यों। ही माने वह, वॉज कहते हैं था, नॉट कहते हैं नहीं, हिज माने अपने, और मास्टर कहते हैं मालिक। मैंने अभी कहा था आपको इस तरह से कॉमा हो और एस हो तो का की के अर्थ होता है। तो मालिक का, मालिक का, मास्टर माने मालिक, और एस लगाए तो का, तो मालिक का। फेवरेट कहते हैं प्रिय, प्यारा। ठीक है। इवन थो, इवन थो कहते हैं बावजूद, इवन थो का अर्थ बावजूद। ही माने वह, कैरियर कहते हैं ले जाता था, कैरियर कहते हैं ले जाता था। हग लोड्स कहते हैं भारी वजन, भारी वजन। समझ रहे हो? हाँ सर। ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक इसका अर्थ है अपनी पीठ पर। बैक माने पीछे होता है, तो ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर। ओके, अब पूरे का हिंदी देखते हैं, देखिए देखिए। ओके हाँ सर। तो सीइंग दिस द डंकी वॉन्डर्ड, यह देखकर गधे को आश्चर्य हुआ, इतना क्लियर? हाँ सर। वाई ही हैज़ नॉट हिज मास्टर्स फेवरेट, सॉरी इसे करता हूँ पहले साहब। वाई ही हैज़ बाज नॉट मास्टर्स फेवरेट, इसके सॉरी वह अपने मालिक का प्रिय क्यों नहीं है, वह अपने मालिक का प्रिय क्यों नहीं है। इवन थो ही कैरियड हग लोड्स, इसके बावजूद वह अपनी पीठ पर भारी वजन लाता है। समझ रहे हो? वो कह रहा है मैं इतना सारा पीठ पर वजन लाता हूँ, इसके बावजूद भी मैं अपने मालिक का प्रिय क्यों नहीं हूँ, मैं अपने मालिक का प्रिय क्यों नहीं हूँ। समझ रहे हो? हाँ सर। अब आगे देखिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। वन डे द डंकी ऑब्जर्व्ड द डॉग, और फुल स्टॉप है जी सर। तो देखिएगा वन डे, जो वन डे लिखा है, वन डे कहते हैं वन माने एक, डे माने दिन, तो एक दिन हो गया। हाँ सर। द डंकी, डंकी कहते हैं गधा, तो एक दिन गधा। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कहते हैं महसूस किया या फिर देखा। ठीक है। हाँ सर। तो एक दिन गधे ने देखा। ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, देखिएगा एक दिन गधे ने देखा। ठीक है। डॉग क्या लिखा है? डॉग, कुत्ते को, तो एक दिन गधे ने कुत्ते को देखा। ठीक है। वन डे द डंकी ऑब्जर्व्ड द डॉग। ठीक है, एक दिन गधे ने कुत्ते को देखा। आगे देखते हैं सर, कैसे पढ़ते हैं। व्हेन द मास्टर केम बैक फ्रॉम वर्क। ओके जी सर। देखिएगा व्हेन क्या लिखा है सर? व्हेन, WHEN, व्हेन कहते हैं जब, मास्टर कहते हैं मालिक, केम COME होता है वैसे कम माने आना, यहाँ पर केम यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो केम बैक यानी कि वापस आया, केम बैक CAME BACK, केम बैक कहते हैं वापस आना। ठीक है। फ्रॉम कहते हैं से, वर्क माने काम, तो जब मालिक काम से वापस आया। ठीक है, जब मालिक काम से वापस आया, यानी कि व्हेन द मास्टर केम बैक फ्रॉम वर्क, जब मालिक काम से वापस आया। इतना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी सर। अब आगे देखिएगा, तो प्लीज़ पहले कमेंट में ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी क्लास तैयार करूं। ठीक है। देखिए आगे कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है। आगे देखते हैं। ओके हाँ सर। द डॉग रैन टुवार्ड्स हिम, और फुल स्टॉप आ गया। हाँ सर। तो देखिएगा द डॉग, डॉग कहते हैं कुत्ता। अब रन माने दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म। तो सिंपल बात, सेंटेंस हमारा ग्रामर तरीके से, रैन कहते हैं दौड़ा, तो कुत्ता दौड़ा, सॉरी कुत्ता दौड़ा। ओके हाँ सर। टुवार्ड्स, TOWARDS, टुवार्ड्स लिखा है जी सर। टुवार्ड्स कहते हैं तरफ, हिम माने उसकी, उसकी, तो कुत्ता उसके तरफ दौड़ा, उसकी तरफ दौड़ा। द डॉग रैन टुवार्ड्स हिम, द डॉग रैन टुवार्ड्स हिम, यानी कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी सर, हम इतना समझ रहे हैं, आप चिंता मत, डोंट वरी, हम बहुत अच्छी तरीके से क्लास को समझ रहे हैं। ठीक है। आगे देखिएगा। देन ही वार्केड एंड वैग्ड हिज टेल, और फुल स्टॉप है जी सर। अब देखिएगा देन कहते हैं तब, देन का अर्थ क्या होता है सर? तब। ही माने वह, ही माने वह होता है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है वार्केड, BARKED, बार्क माने भौंकना होता है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म बॉकर, तो वह भौंका, भौंका। ये सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर तरीके से। एंड कहते हैं और,
बैग्ड कहते हैं हिलाना, तो इसने हिलाई, सेकंड फॉर्म ऑफ बैग्ड, तो हिलाई। हिज माने अपनी, हिज माने अपनी, और टेल कहते हैं सर पूंछ, तो उसने अपनी पूंछ हिलाई। ही वार्कड, यहाँ फिर साफ करता हूँ उसको, देखिए ही वाक एंड हिज टेल, तब उसने अपनी पूंछ हिलाई, मतलब वो भौंका। ही वाक एंड वैग्ड हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ हिलाई। सिंपल, समझ लोगे जी सर। अब आगे देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए सर कैसे आगे पढ़ते हैं। ओके जी सर। द मास्टर पेटेड, ओके, हिम लविंगली, ओके, लविंगली। देखिए मास्टर कहते हैं मालिक, द मास्टर, ओके। पेटेड कहते हैं थपथपाना, थपथपाना, आपने देखा कुत्ता आता है तो पीठ थपथपाते हैं उसकी, ठीक है। हिम लविंगली, ओके। तो मालिक ने प्यार से उसे थपथपाया, क्या किया, हिम माने होता है उसे, ठीक है। तो मालिक ने प्यार से उसे थपथपाया। इतना समझ रहे हो जी सर। अब नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। द डंकी डिसाइडेड टू डू द सेम टू गेट हिज मास्टर्स लव, हिज मास्टर्स लव, ओके जी सर। देखिएगा यहाँ पर स्टॉप लगाए जी सर। अब कैसे पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो DUN की भाई, डंकी आपको मालूम है गधा कहते हैं, तो द डंकी यानी गधा। डिसाइडेड कहते हैं निश्चय किया, तो गधा ने निश्चय किया, द डंकी डिसाइडेड, ओके। टू डू कहते हैं करने का, टू डू करने का। द सेम कहते हैं एक जैसा। टू गेट हिज मास्टर्स लव, टू गेट कहते हैं पाने के लिए, गेट माने पाने के लिए, गेट माने क्या होता है फिर, पाने के लिए। और हिज माने अपने, मास्टर्स कहते हैं, मैं अभी कहाँ यहाँ पर ऐसा आया है, मतलब कोमा की बात ऐसा आया तो मतलब का, तो मालिक का। लव कहते हैं प्यार, तो मालिक का प्यार पाने के लिए उसने उसकी नकल करना शुरू कर दी। डिसाइडेड कहते हैं निश्चय करना, तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी उस गधे की तरह उस कुत्ते की तरह करूँगा। किसके लिए, अपने मालिक का प्यार पाने के लिए। टू गेट हिज मास्टर्स लव, टू गेट हिज मास्टर्स लव। समझ रहे हो कि नहीं समझ, दोबारा समझाऊँ, बताओ दोबारा समझाऊँ। हाँ सर एक बार और समझा दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए। द डंकी डिसाइडेड टू डू द सेम टू गेट हिज मास्टर्स लव, ओके। अब देखिए डंकी गधा होता है, डिसाइड कहते हैं निश्चय करना, टू डू कहते हैं करने के लिए, द सेम माने एक जैसा, टू गेट माने पाने के लिए, हिज मास्टर्स कहते हैं अपने मालिक का, लव कहते हैं प्यार, तो अपने मालिक का प्यार करने के लिए उसने एक जैसा करने का निश्चय किया, मतलब उस कुत्ते की तरह करने का निश्चय किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर। अब नीचे देखिएगा ध्यान से, बढ़िया बस आप पढ़ते रहोगे यही काफ़ी मेरे लिए। देखिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट माने होता है अगला, डे कहते हैं दिन, तो अगले दिन। वैन कहते हैं जब, ठीक है। मास्टर माने मालिक होता ही है। कैम बैक, कम नहीं है यहाँ पर, कैम CAME, वो COME होता है, तो कैम बैक। तो द नेक्स्ट डे वैन मास्टर कैम बैक, तो जब अगले दिन, जब मालिक वापस आया, अगले दिन जब मालिक वापस आया। समझ रहे हो हाँ सर। द नेक्स्ट डे वैन द मास्टर कैम बैक, ठीक है। फ्रॉम वर्क, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डे अगले दिन, वैन माने जब, द मास्टर माने मालिक, केम बैक कहते हैं वापस आना, फ्रॉम वर्क अपने काम से, तो अगले दिन जब मालिक काम से वापस आया। समझ रहे हो, केम बैक वापस आना, फ्रॉम माने से, वर्क माने काम, मास्टर माने मालिक, वैन माने जब, नेक्स्ट डे कहते हैं अगले दिन। इतना समझ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगले दिन जब मालिक काम से वापस आया, द डंकी कहते हैं गधा, रैन टुवार्ड्स हिम, ओके जी सर। देखिएगा रैन टुवार्ड्स हिम लिखा है जी सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, देखिएगा सर। रैन, डंकी माने गधा होता ही है, हाँ सर। रैन कहते हैं दौड़ा, टुवार्ड्स कहते हैं तरफ, टुवार्ड्स हमेशा तरफ के लिए आता है, ठीक है। हिम माने उसकी। तो अगले दिन जब मालिक अपने काम से वापस आया, तो डंकी कहते हैं गधा, रैन माने दौड़ा, टुवार्ड्स कहते हैं तरफ, हिम माने उसकी, तो गधा उसकी तरफ दौड़ा। समझ रहे हो जी सर। इंटरेस्ट आएगा अभी भाई, अभी इंटरेस्ट नहीं है। द, आगे पढ़ते हैं द, ठीक है हाँ सर। द, देखिए द मास्टर गॉट स्कैर्ड, ठीक है। द का अर्थ होता नहीं तो हमारा आर्टिकल आगे प्रयोग होता है, ठीक है। मास्टर कहते हैं मालिक, मास्टर का अर्थ क्या होता है फिर, मालिक। गॉट स्कैर्ड का अर्थ होता है डर गया, तो मालिक डर गया, क्या हो गया उसे, एकदम डर, फियर हो गया उसे, डर गया, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। देन द डंकी स्टार्टेड टू ब्रे लाउडली एंड बेब्ड इज टेल। अब देखिए भाई साहब, आपको कितना मज़ा आने वाला है कहानी पढ़ने में। आप साथ साथ अगर इतना पढ़ने में अगर कोई लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, उसमें आप पढ़ने के साथ साथ अगर मज़ा भी लेते हो, इंटरेस्ट के साथ उस काम को करते हो, तो वो आपके दिमाग में 100% छपता ही है। देखिएगा सर, देन कहते हैं तब,
ठीक है। द डंकी, डंकी माने गधा होता है, तो तब गधा, ठीक है। स्टार्टेड कहते हैं शुरू, स्टार्ट माने शुरू करना होता है, लेकिन इसमें ईडी लगाए पीछे, यानी कि शुरू किया, तब गधा शुरू किया, ठीक है। टू ब्रे, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ टू ब्रे, टू ब्रे, टू ब्रे, टू ब्रे कहते हैं मतलब चिल्लाना, ठीक है। लाउडली कहते हैं जोर से, तो तब गधे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ठीक है। एंड, एंड कहते हैं और, बेब्ड, WAVED, हिज टेल, बेब्ड हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ हिलाना शुरू की, मतलब सॉरी द डंकी स्टार्टेड, जब उस गधा ने जोर जोर से चिल्लाना, लाउडली कहते हैं जोर जोर से, इस लाउडली का अर्थ क्या होता है फिर जोर जोर से, ठीक है, लाउडली जोर जोर से। एंड बेब्ड, और उसने अपनी पूंछ हिलाना शुरू की, सिंपल अभी बोल लोगे। देन द डंकी स्टार्टेड टू लाउडली एंड वेव्ड हिज टेल, ओके, हाँ सर, सिंपल है भाई। गधा जब आया तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और अपनी पूंछ हिलाना शुरू किया, इतना समझ लोगे जी सर। अब नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, ठीक है जी सर, ध्यान से पढ़ो तभी आपकी समझ में आएगा। द मास्टर थॉट, ओके, हाँ सर। अब मास्टर कहते हैं मालिक, ये तो मालूम होगा, थॉट कहते हैं सोचा, तो मालिक ने सोचा, द मास्टर थॉट, सिंपल सेंटेंस हमारा वही सिंपल पास्ट में, जब सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं डायरेक्टली, तो द मास्टर थॉट, मालिक ने सोचा, ठीक है। तो डंकी, डंकी कहते हैं गधा, ठीक है, गधा। हैज़ गॉन मैड, ओके, हैज़ गॉन मैड कहते हैं पागल हो गया है, तो जो मालिक था मास्टर थॉट, मालिक ने सोचा, द डंकी हैज़ गॉन मैड, कि गधा पागल हो चुका है गधा क्या हो चुका है, और हैज़ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं चुका है के लिए, तो गधा पागल हो चुका है। जो मास्टर है उस मालिक ने सोचा कि गधा क्या हो गया, पागल हो चुका है। भाई इंटरेस्ट मुझे आ रहा है, आपको भला आए या ना आए, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, देखिएगा। ही पिक्ड अप अ स्टिक एंड बीट द डंकी, ठीक है जी सर, देखिएगा। ही माने उसने, ही माने क्या होता है, उसने या फिर वह, उसने। पिक्ड अप, पिक्ड अप कहते हैं उठाना, अप तो अल्फात आती है ऊपर, जब कोई चीज़ उठाते हैं तो ऊपर उठाएगा ना कि नीचे उठाएगा, नहीं, तो ऊपर उठाते हैं तो उसमें अप का प्रयोग होता है। तो ही पिक्ड अप, उसने उठाई, ही पिक्ड अप, उसने उठाई, ठीक है, हाँ सर। अ स्टिक, अ माने एक होता है और स्टिक कहते हैं छड़ी, स्टिक माने क्या होता है, छड़ी, डंडा होता है, उसी को छड़ी बोलते हैं, ठीक है। एंड बीट, एंड बीट, एंड कहते हैं और, बीट कहते हैं पीटना, और उसे पीटना, किसको, डंकी यानी कि गधे को, किसको सर, गधे को, ओके हाँ सर। मतलब उसने छड़ी उठाई और गधे को पीटना स्टार्ट कर दिया, इतना समझ रहे हो जी सर। अब आगे देखिएगा। लेटर, ठीक है, द डंकी रियलाइज्ड हिज फूलिशनेस एंड नेवर ट्राइड टू इमिटेट द डॉग अगेन, ओके जी सर, देखिएगा ध्यान से। लेटर कहते हैं बाद में, LATER, लेटर माने बाद में होता है। डंकी कहते हैं गधा। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड कहते हैं महसूस करना, तो महसूस किया, सेकंड फॉर्म है। हिज माने अपनी, फूलिशनेस कहते हैं मूर्खता का, तो बाद में गधे ने अपनी मूर्खता का एहसास किया। भाई गधा है, मूर्खता दिखा रहा है, तो हर इंसान को एहसास होता है बाद में, ठीक है। तो गधे ने अपनी मूर्खता का एहसास किया। एंड, और, नेवर कहते हैं कभी नहीं, NEVER, नेवर माने कभी नहीं, कभी भूलना नहीं, ठीक है। ट्राइड कहते हैं कोशिश की। टू इमिट, इमिट द डॉग, इमिट कहते हैं नकल करने की, इमिटेट क्या बोलते हैं फिर, इमिटेट कहते हैं नकल करने की। डॉग अगेन, डॉग माने कुत्ते की, अगेन माने फिर से, ठीक है। तो बाद में कुत्ते को महसूस किया, मतलब बाद में कुत्ते को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। और एंड नेवर टू इमिटेट द डॉग अगेन, और बाद में कभी भी कुत्ते की नकल नहीं की। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, आप हो सके तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्लास आपको अच्छी लगी या बेकार, ये आपकी इच्छा है, ठीक है भाई। हमारा इसमें, और आपको ऐसी क्लास चाहिए या नहीं ये तो बताइए भाई, आपको ये तो बताना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ ये बताना कि आपको एक ऐसी क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, बाय बाय, टाटा।